Welcome students, SLC Academy welcomes to all of you. Today's session NSQF web application JavaScript objective questions. We will discuss few objective important questions for your upcoming exams. First question, what is the HTML tag under which one can write the JavaScript code? जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए हम लोग किस HTML टैग से स्टार्ट करते हैं या उसके अंदर लिखते हैं। फर्स्ट में है जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट JS। यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं जो HTML के अंतर्गत स्क्रिप्ट टैग C इज़ द राइट आंसर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड वर्ड इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा वर्ड है जो रिजर्व जावास्क्रिप्ट में नहीं है वर्ड। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसे जावास्क्रिप्ट रिजर्व रखती है, जैसे ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी थ्रोज, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी सॉर्ट। यहाँ पे सी प्रोग्राम राइट आंसर है बिकॉज इंटरफेस थ्रोज सॉर्ट आर रिवर्स्ड कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। इंटरफेस थ्रोज और सॉर्ट को छोड़ करके ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है और इसका आपको आउटपुट बताना है कि क्या आउटपुट आएगा। जहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया गया है और जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 + 5 + 8 आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन है 258, बी है एरर, सी है 7 और डी है 78। इस प्रोग्राम का जो राइट आंसर है वो डी 78 है बिकॉज पहले वो 5 + 2 को रीड करेगा देन 8 को वो प्रिंट करेगा। तो 5 + 2 7 एंड 8 78 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाई दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट में क्या मतलब है बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है। ए इट रेफर्स करेंट ऑब्जेक्ट, बी इट रेफर्स प्रीवियस ऑब्जेक्ट, सी इट इज़ वेरिएबल विच कंटेन्स वैल्यू और डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए दिस कीवर्ड जो होता है ना वो करेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। सो ए इट रेफर्स करेंट ऑब्जेक्ट इज़ द राइट आंसर बिकॉज दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, इसलिए ए रेफर्स करंट ऑब्जेक्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको बताना है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा है। ए डेटाबेस, बी कर्सर, सी क्लाइंट एंड डी फाइल अपलोड। तो देखिए डेटाबेस, कर्सर और क्लाइंट तीनों गलत है। डी फाइल अपलोड इज़ द राइट आंसर। सो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल अपलोड है। सो डी फाइल अपलोड इज़ द राइट आंसर। हम लोग क्लाइंट साइड से फाइल को अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर। बताना है आपको कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑप्शन है ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डी ऑल ऑफ द दिस। यहाँ पे आपको बताना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सभी ने पढ़ा है कि ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि जावास्क्रिप्ट भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी
है। सो ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस्ट एक्सप्लेन्स गेट सिलेक्शन। यहाँ पे बताना है आपको कि गेट सिलेक्शन को कौन डिफाइन कर रहा है अच्छी तरह से। ऑप्शंस हमारे पास है ए रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ सिलेक्टेड ऑप्शंस, कोई वैल्यू रिटर्न करता है। बी रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट URL ऑफ द विंडो इन फोकस। सी रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कर्सर सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डी रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए चेक्ड रेडियो इनपुट, रेडियो इनपुट का चेक्ड बटन का वैल्यू रिटर्न करता है। तो बताना है आपको गेट सिलेक्शन किसे एक्सप्लेन करता है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए सिलेक्टेड ऑप्शन, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट डॉट URL ऑफ द विंडो इन फोकस, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कर्सर सिलेक्टेड टेक्स्ट, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए चेक्ड रेडियो इनपुट। यहाँ पे सी रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कर्सर सिलेक्टेड टेक्स्ट इज द राइट आंसर। सो सी इज़ द राइट आंसर। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कर्सर सिलेक्टेड, किसी भी वैसे वैल्यू जो कर्सर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है उसे रिटर्न करने का काम करता है गेट सिलेक्शन। चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। अगला फिर आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसका आपको आउटपुट बताना है कि क्या आउटपुट होगा। स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम, यहाँ पे इसका आउटपुट आपको बताना है। ऑप्शन है ए गेट कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र ऑफ ए विजिटर, बी सेट कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र ऑफ अ विजिटर, सी नन ऑफ द एबव और डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। गेट कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र ऑफ ए विजिटर, किसी भी विजिटर के द्वारा ब्राउज़र पे कोड नेम ज्ञात करने के लिए सेट कोड नेम। राइट आंसर ए गेट कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र ऑफ अ विजिटर, ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से कोडिंग के भी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कोड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंटेक्स ऑफ क्लोज मेथड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज, किसी भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को क्लोज मेथड यूज़ करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है। ए क्लोज DOC डॉट क्लोज ऑब्जेक्ट, सी क्लोज वेल और डी क्लोज। किसी भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्लोज मेथड का सिंटेक्स जो होता है वो डी क्लोज ब्रैकेट इज़ द राइट आंसर। सो डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए सिंटेक्स वगैरह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, साथ में ही कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जो एक्सटेंशंस है ये सब भी जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इज़ इंटरप्रेटेड बाई, जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा इंटरप्रेट होता है। ए क्लाइंट, बी सर्वर, सी ऑब्जेक्ट एंड डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा इंटरप्रेटेड होता है, क्लाइंट के द्वारा, सर्वर के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट ओरिएंटेड है और ये क्लाइंट के द्वारा इंटरप्रेट होता है। सो जावास्क्रिप्ट इज़ इंटरप्रेटेड बाई क्लाइंट, ए इज़ द राइट आंसर। क्लाइंट ओरिएंटेड, क्लाइंट इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फायर्स व्हेन द फॉर्म एलिमेंट लूजेज द फोकस। जब कोई फॉर्म एलिमेंट अपना फोकस को लूज़ करता है तो कौन सा इवेंट फायर होता है। बटन, इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, इन सभी चीज़ों के लिए है। ऑप्शन हमारे पास है ए ऑन फोकस, बी ऑन ब्लर, सी ऑन क्लिक
and D on DVL click. So यहाँ पे A on focus is the right answer. जब भी कोई एलिमेंट अपने फोकस को लूज़ करता है तो हम लोग ऑन फोकस का यूज़ करते हैं. सो बी ऑन फोकस इज़ द राइट आंसर. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल SLC Academy for more updates and important videos. Share to others, your friends and your colleagues for best review and preparation. Thanks for watching this video. Thank you so much.